हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। उसका नाम है सेक्टर वाइज फंड या थीमेटिक फंड्स। मोस्ट ऑफ मेंबर्स क्या करते हैं कि थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे पीएसयू बैंक हुआ, बैंकिंग एंड फाइनेंस हुआ, फार्मा सेक्टर हुआ, आईटी सेक्टर हुआ। स्पेशली इन सेक्टर के भी फंड्स रहते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तभी वो फंड जो सेक्टोरियल फंड्स रहते हैं, ये एक टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए ही मूवमेंट करते हैं। उससे ज़्यादा या हम उसे 10 साल 20 साल के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि हर सेक्टर का एक साइकिल रहता है कि वो 2 साल परफॉर्म करेगा, उसके बाद फिर से वो अंडर परफॉर्म होगा, उसके बाद फिर से वो धीरे धीरे करके फिर से परफॉर्मेंस करेगा। तो ये सेक्टर रोटेशन रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम सेक्टर में किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है उसे टाइम पे बुक हो रहा है या फिर वो भी नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि हम जब भी कोई सेक्टर का परफॉर्मेंस जब अंडर परफॉर्म होने को आता है, ये हमें नहीं पता चलता मोस्ट प्रोबेबली। जब उसमें भी हम किसी सेक्टर में हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया, समझो हमने पीएसयू बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, और पीएसयू बैंक आज ऑलमोस्ट एक साल से इतना परफॉर्मेंस नहीं किया है जो पहले 2 साल में परफॉर्मेंस किया था। तो एक टाइप का ये पीएसयू बैंक ये अंडर या हम बोलेंगे कि साइडवेज हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए। और अगर लिया तो भी आपको वो जो भी प्रॉफिट है उस पर टैक्स अपने को पेड करना पड़ता है। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है? तो इससे बेटर इससे बेटर जो ऑप्शन है, इसे हम बोलेंगे कि फंड ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट या फंड ऑफ फंड फंड एफओएफ फंड। एफओएफ फंड में क्या होता है कि जो सेक्टर रहते हैं, ये जो फंड मैनेजर है ये भी सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। फार्मा सेक्टर हुआ, आईटी सेक्टर हुआ, हेल्थ केयर सेक्टर हुआ, या जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जब ये सेक्टर परफॉर्म कर रहा है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद ये जैसे ही साइडवेज हो जाता है, या जो हम बोलेंगे कि अ, जैसे जूस उसमें से खत्म हो जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं फंड मैनेजर के अलग सेक्टर जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो इंटरनली ही चेंज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इंटरनल चेंजेस से हमें टैक्स पेड करना नहीं पड़ता। तो वो टैक्स सेविंग हमारा होता है। और वो फंड का स्पेशलिटी क्या है कि समझो अभी गोल्ड गोल्ड हो गया, या गोल्ड में ऑलमोस्ट 37% का ग्रोथ आया लास्ट ईयर में। तो वो फंड ऑफ फंड मैनेजर क्या करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी गोल्ड ऑलमोस्ट हाई पे चल रहा है, 1 लाख रुपीज पे चल रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट है वो बुक करके दूसरे कोई मूवमेंट या दूसरे कोई जो सेक्टोरियल फंड है उसमें वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे वो इंटरनली ही इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि उनका प्रॉपर सेक्टर में एंट्री हो रहा है, और जब वो सेक्टर पीक पे आ जाता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके वो निकल जाते हैं। और फिर नया कोई सेक्टर परफॉर्म कर रहा है क्या, तो उसमें आप समझ लो फार्मा ये कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो फार्मा सेक्टर में एंट्री करेंगे। फार्मा सेक्टर पीक पे आ गया, उसके बाद प्रॉफिट बुक करके फिर आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये वो इंटरनली फंड में ही करते हैं। फंड ऑफ फंड के जो फंड्स रहते हैं उसमें वो इंटरनली ही होता है। इससे क्या हो रहा है कि हमें जो टैक्स है वो नहीं लग रहा है, और हमारा सेक्टोरियल भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये बेटर ऑप्शन है कि हर सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि एक फंड ऑफ फंड का अच्छा कोई फंड सिलेक्ट करें और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। तो हर सेक्टर में जैसे अभी आप सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो 20-30 फंड हो जाएंगे या 7-8 फंड हो जाएंगे। फार्मा लिया, हेल्थ केयर लिया आपने, कंज्यूमर कंजम्पशन का कोई फंड ले लिया, सेक्टोरियल थीमेटिक फंड। तो इस पीएसयू बैंक हो गया, बैंकिंग इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया। इस तरह से 7-8 फंड तैयार हो जाते हैं। इससे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ फंड से जब आप बुक करते हो तो टैक्स भी तो आपको लग रहा है। उससे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप वही फंड ऑफ फंड का एक ही फंड लो,
और उसमें ही इन्वेस्टमेंट करो। तो और जब आपको टैक्स मतलब जब आप लास्ट बुक करोगे तभी आपको टैक्स लगने वाला है। तो सेक्टर रोटेशन जो हो रहा है वो इंटरनली हो रहा है। तो वो इसके लिए आप फंड ऑफ फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।